दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का हमने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत का स्थान पूरे विश्व में कितना है, क्या है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि भारत में कहाँ पर ये प्रोडक्शन यूनिट्स अवेलेबल हैं, और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या जो फ़ायदे हैं उसके बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि भारत का जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र है वो सरकारी प्रोत्साहनों और बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और तकनीकी प्रगति के कारण तेज़ी से विकास कर रहा है। तो पर्यावरणीय चिंता, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो बेसिकली कार्बन एमिशन जो है उसके कारण है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, CO2 का एमिशन, और कार्बन एमिशन के कारण जो है ये एक तरह से हवा में जो है ये प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। और व्हीकल्स जो है ख़ास तौर से डीजल व्हीकल्स हैं या पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, वो प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। तो इसमें पर्यावरणीय चिंताओं और तकनीकी प्रगति की बात भी कही गई है कि तकनीकी प्रगति के कारण तेज़ी से विकास कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र का जो है वो। भारत ने वर्ष 2030 तक निजी कारों में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री का अनुपात 30%, वाणिज्यिक वाहनों में 70%, बसों में 40% और दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों में 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यानी 2030 तक जो है जितने भी टोटल वाहन होंगे, जो कि बोला जा रहा है कि वाणिज्यिक वाहन होंगे, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगे, उनमें 70% कॉमर्शियल व्हीकल जो है 2030 तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहे जाएंगे। और अगर कारों की बात करें तो कारों को जो है रिप्लेस किया जाएगा उनको यहाँ पे 2030 में 30% तक, और 40% तक बात करी गई है बसों की, और दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों की बात करी गई है 80% तक, यानी स्कूटर्स एंड जो ई रिक्शा होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक से चलने वाले ऑटो होते हैं। 2030 तक भारतीय सड़कों पर 80 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल की महत्वाकांक्षी लक्ष्य का के बराबर रखा गया है कि 80 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करना है। इसके अतिरिक्त भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से पूर्ण घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन के लिए प्रयासरत है कि पूरी तरह से जो इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया में प्रोडक्शन होने चाहिए, मेक इन इंडिया को लेकर के। 2023 में वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का मूल्य 255.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पूरे वर्ल्ड में 255.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये मूल्य था पूरा इलेक्ट्रिक वाहन का, और जो कि 2033 तक 2108.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2024 से 2033 तक 23.42% की महत्वपूर्ण चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो उस हिसाब से भी बढ़ेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जनवरी 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें मासिक आधार पर अगर मंथली देखें तो वो 19.4% 19.4% से, और वार्षिक आधार पर 17.1% से वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 में भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री, जो टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनकी बिक्री 1.14 मिलियन यूनिट से अधिक हो गई है, और कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का जो 58% है, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उनमें 58% जो है वो टू व्हीलर्स हैं, जो वित्त वर्ष 2024 में से उल्लेखनीय वृद्धि है। वैश्विक मांग में कमी के बावजूद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। तो अगर भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का जो हमने जिक्र किया अभी, उसके बाद जो है अगर वैश्विक मांग में देखें तो
कमी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अभी इतने मांग नहीं है वैश्विक बाज़ार में, लेकिन फिर भी जो है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी सेल जो है वो 20% बढ़ी है। 2030 तक इस सेल को कहाँ तक ले जाना है, 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में ई विटारा, मारुति सुजुकी का पहला मेड इन इंडिया ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किया है। अब ये बात यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हंसलपुर जो अहमदाबाद के पास में है, हंसलपुर जो है गुजरात में, तो वहाँ पर जो ई विटारा ये गाड़ी मारुति सुजुकी के द्वारा ये बनाई गई है। और ये जो है आने वाले समय में लक्ष्य रखा गया है यूके और यूरोप सहित, उसमें जापान भी शामिल है, तो उसमें 100 कंट्रीज़ जो है उनमें ये एक्सपोर्ट करी जाएगी ये गाड़ी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। एक बार चार्ज करने में ये 500 किलोमीटर जो है वो चलेगी। माफ कीजिएगा, इसको किलोमीटर मानिए, ठीक है, तो 500 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद में ये जो BEVs हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको यूरोप और जापान जैसे विकसित बाज़ारों में निर्यात किया जाएगा। तो ख़ास तौर से सबसे पहला जो निर्यात किया जाएगा वो यूके में किया जाएगा। गुजरात में स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन किया है। यानी यहाँ पर जो है बात आ रही है कि बैटरी का प्लांट जो है वो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट भी वो जो है उसमें ये इंक्लूड है, यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो ये प्लांट जो है वो तोशिबा, डेंसो और सुजुकी इनका संयुक्त उपक्रम है जो घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देता है, यानी क्लीन एनर्जी इनोवेशन को बढ़ावा देता है। 2025 की पहली छमाही में 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनमें शीर्ष 6 कंपनियों में TVS फर्स्ट नंबर पे है, फिर बजाज है, फिर ओला है, एथर है, हीरो मोटोकॉर्प है, फिर ग्रीव्स इलेक्ट्रिक शामिल है। भारत का लक्ष्य क्या है कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक दोपहिया और 3 पहिया वाहनों का 80%, यानी पूरी तरह से केवल 20% रह जाएगा, 80% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको कर देना है, दोपहिया या तिपहिया वाहनों को। फिर बसों में जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि 40% जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगा बसेस का, कि 40% बसें जो है 100% में से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। निजी कारों में जो लोग, जैसे निजी कार होती है, लोग खरीदते हैं कार अपने घरेलू यूज़ के लिए, उनमें ये 30% जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, यानी टोटल 100% में से 30% जो है वो कार जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। इसके लिए केंद्रीय बजट 2025 में लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कई आयातित पदार्थों पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है। यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो लिथियम आयन बैटरी है, तो ये बेसिकली बैटरी यूज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेनली, तो ये जो है इंपोर्ट की जाती है, यहाँ पे इंडिया में ये इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए जो है इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस किया गया है और मेनली जो है समाप्त कर दिया गया है, कि ताकि जो है कि लिथियम आयन बेस्ड जो बैटरी है वो इजीली जो है अवेलेबल हो पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो जिससे घरेलू बैटरी निर्माताओं को बढ़ावा भी मिल सके। इसमें बात आ रही है कि जो इंडिजीनियस बैटरी का भी जो है प्रोडक्शन हो सके, उनका निर्माण हो सके। ई अमृत पोर्टल के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार होते हैं। ई अमृत पोर्टल जो है ये नीति आयोग के द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है खास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इस पोर्टल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी है कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर पूरे इंडिया में चार्जिंग पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के,
कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो ये सभी जो है जानकारी जो है या मेंटेनेंस को लेकर के भी ये सभी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। तो पहला जो है बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन क्या है कि बीईवी को ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कहा जाता है। बीईवी तकनीक का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले हैं, यानी इसमें इंजन नहीं होता है, तो पूरी तरह से ये बैटरी से चलते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो है कि वाहन को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली एक बड़े बैटरी पैक में संग्रहित होती है, जिसे बिजली ग्रिड से जोड़कर चार्ज किया जाता है। तो चार्जेबल बैटरी होती है, तो वन टाइम चार्ज होता है। उसके बाद में कुछ किलोमीटर्स की जो इनकी सीमाएं होती है कि उतने किलोमीटर तक वन टाइम एक बार चार्ज करने पर व्हीकल जो है चल जाएगा, उसके बाद हमको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं तो लगाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल पंप है या फिर डीजल के लिए है, ऑयल के लिए है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। तो चार्ज किया गया बैटरी पैक फिर इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटरों को बिजली प्रदान करता है। फिर है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड में बात आएगी कि पेट्रोल डीजल प्लस इलेक्ट्रिक, यानी कि या तो ये गाड़ी जो है पेट्रोल डीजल पे भी चल पाएगी या फिर इलेक्ट्रिक मोड पे भी चल पाएगी। तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सीरीज हाइब्रिड या पैरेलल हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। इंजन को ऊर्जा ईंधन से मिलती है। अब ईंधन जो होगा वो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो फ्यूल से मिलती है, जबकि मोटर को बैटरियों से बिजली मिलती है। तो बेसिकली क्या है, अगर ये गाड़ी हैवी होगी तो वो केवल जो है बैटरी का वेट होगा, उसी के कारण होगी अगर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और अगर ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें इंजन भी होगा। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों एक साथ ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन को से क्या होता है, वो पहिया जो है वो घूमने लगता है और पहिया चलने लगता है, गाड़ी इस तरह से चलने लगती है। उसके बाद प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन होता है। तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन को सीरीज हाइब्रिड भी कहा जाता है। इसमें इंजन और मोटर दोनों होते हैं। तो इसमें जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन है, इसमें भी इंजन और मोटर दोनों होते हैं। तो इसमें अलग अलग ईंधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पारंपरिक ईंधन जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, वो भी यूज़ होता है। दूसरा है वैकल्पिक ईंधन। वैकल्पिक ईंधन जो है उसमें यहाँ पे बायोडीजल को लिया गया है। बायोडीजल बेसिकली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको याद रखिएगा कि बायोडीजल का उत्पादन जो है ये कहाँ से बायोडीजल निकलता है। तो बायोडीजल बेसिकली जेट्रोफा प्लांट जो होता है, तो जेट्रोफा प्लांट से बायोडीजल जो है वो निकलता है। तो इसका सोर्स जो है वो जेट्रोफा प्लांट है। इन्हें एक रिचार्जेबल बैटरी पैक से भी चलाया जा सकता है। बैटरी को बाहरी स्रोत से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये जीरो एमिशन वाहन है, शून्य उत्सर्जन वाहन है, जीरो एमिशन व्हीकल है। इसमें फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे वाहन को चलाने के लिए आवश्यक बिजली पैदा होती है। इसमें बिजली पैदा होती है, यानी कि चार्जिंग पॉइंट नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा, अलग से चार्जिंग नहीं होती, इसमें बिजली जो है अपने आप बनती रहती है। इसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा वो सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। फिर है इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ। अब हम जानेंगे इनके लाभ क्या हैं। तो पहला तो है कि इलेक्ट्रिक वाहन को चलने की लागत जो है वो कॉस्ट जो है वो कम है, पेट्रोल और डीजल वाहन की तुलना में बहुत कम है। घर पर अगर सोलर पैनल लगाए, तो जैसे सोलर पैनल हम लोग लगवाते हैं घर पे, तो क्या होता है कि हमको सब्सिडी देती है सरकार, और मीटर रीडिंग में जितना भी यूनिट खर्च होता है उसमें से जितना सोलर से हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं घर के चले हैं, या जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है सोलर पैनल के द्वारा, उसको रिड्यूस करके, उतनी यूनिट रिड्यूस करके जो है वो मीटर में जितनी बची हुई रीडिंग होती है उसके लिए बिल आता है। तो ये एक तरह से जो है सोलर पैनल से अगर बिजली बनती है घर में और सोलर पैनल का यूज़ होता है, तो इससे लागत जो है वो और भी कम हो जाती है।
ठीक है, तो सोलर पैनल से चार्ज करने पर लागत और भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कम चलने वाले पुर्जे, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, इसलिए इनका रखरखाव जो है, मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। इनकी सर्विसिंग की ज़रूरत में पेट्रोल डीजल वाहनों से कहीं कम है। इनकी जो मेंटेनेंस भी कम है और सर्विसिंग भी कम है। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, तो यहाँ पे बात करी गई है CO2 के एमिशन की। तो CO2 एमिशन, या कहेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट भी बोल सकते हैं इसको, या जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होता है, घटता है, क्योंकि इसमें टेल पाइप से कोई उत्सर्जन नहीं होता है। जो पीछे पाइप जो लगा होता है, या कह सकते हैं साइलेंसर लगा होता है, उससे कोई भी जो है उत्सर्जन नहीं होता है, एमिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क जो है, या कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब कराया जाता है गाड़ी का, तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी कम लगती है। और रोड टैक्स होगा या पेट्रोल या डीजल वाहन होगी, उनकी तुलना में कम होता है रोड टैक्स भी। फिर आते हैं सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लागू प्रमुख योजनाएं। अब वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, PM ई ड्राइव के नाम से ये योजना है। 1 अक्टूबर 2024 को ये इसको स्टार्ट किया गया था। और इस योजना में ने जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS, जो कि 30 सितंबर 2024 में समाप्त हुई, ये स्कीम उसकी जगह ली है। इसमें EV खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन दिया जाता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी कह सकते हैं एक तरह से सब्सिडी दी जाती है या फिर अमाउंट दिया जाता है। फिर है बी पे ई अमृत पोर्टल। अब ई अमृत पोर्टल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि नीति आयोग के द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है। COP26 में जब ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। इसे नीति आयोग ने विकसित किया है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने, क्यों अपनाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बारे में बताया गया है। खरीद के बारे में बताया गया है, क्यों परचेज़ करें, ठीक है। निवेश, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी बताया गया है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या नीतियां हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी गई है, यानी फुल इन्फॉर्मेशन। या चार्जिंग पॉइंट जो है देश में कहाँ कहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं, उसकी भी जानकारी दी गई है। तो जब आप ई अमृत पोर्टल खोलेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी इसी पोर्टल पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है कि ऑटो या ऑटो कंपोनेंट उद्योग में अप्रैल 2020 में ये शुरू की गई थी योजना, और ये अब तक जो है 14 सेक्टर इसमें शामिल हैं। तो 14 सेक्टर शामिल हैं इसमें। एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों के लिए कम से कम 50% घरेलू मूल्यवर्धन के साथ वित्तीय प्रोत्साहन देती है। तो यहाँ पर भी जो है एक तरह से फाइनेंशियल मदद मिलती है सरकार के द्वारा। फिर है PM ई बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना। पिछले वर्ष 3435.33 करोड़ रुपए का व्यय के साथ स्वीकृत की गई थी ये योजना, पिछले वर्ष 2024 में। इसके अंतर्गत 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को तैनात किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा के माध्यम से। यानी हर स्टेट में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसके माध्यम से जो है जो भी व्हीकल्स हैं, ख़ास तौर से जो बसें हैं, उन बसों में जो है जो डीजल से चलने वाली बसें हैं या CNG से चलने वाली बसें हैं, तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है किससे, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनसे, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों से। नेक्स्ट है कि बंगलोर में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्वायत्त संस्था है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। इसमें एक रिसर्च टीम ने सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम डिपेंडेंट अभी किस पे हैं, लिथियम आयन बैटरी पे हैं। और ये अभी जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बेंगलोर में है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें जो है ये सोडियम आयन से चलने वाली बैटरी जो है वो विकसित करी गई है।
अब अगर ऐसा होता है कि लिथियम आयन बेस्ड जो है लिथियम फॉस्फेट जो आयन बेस्ड जो बैटरी है वो रिप्लेस की जाती है, तो ये बोला जा रहा है कि 6 मिनट में ही ये 80% तक जो है वो चार्ज कर देगी। तो या कह सकते हैं कि कुछ और मिनट लगेंगे पूरा 100% चार्ज होने में, तो कम समय में जो है ये किसी भी व्हीकल को जो है पूरी चार्ज कर देगी। तो इसीलिए जो है सोडियम आयन बैटरी को जो है इस प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बैटरी सिर्फ 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। दावा किया गया है कि ये 3000 से अधिक बार चार्ज साइकिल तक चलेगी, यानी 3000 से अधिक बार जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरी जो है लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है इसके विकल्प के रूप में ये विकसित करने की दिशा में एक कदम है। अच्छा, लिथियम आयन बैटरी है, ये बेसिकली चाइना जो है वो पूरा का पूरा मार्केट जो है लिथियम आयन बेस्ड बैटरी जो है वो पूरी तरह से चाइना में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे ही इसका प्रोडक्शन होता है और ये अलग अलग देशों में जो चाइना के द्वारा ही एक्सपोर्ट की जाती है। तो इंडिया में भी जो है चाइना से इंपोर्ट की जाती है, तो इसको एक तरह से ये रिप्लेस करेगी सोडियम आयन बेस्ड, और सोडियम आयन बेस्ड रिप्लेस करेगी। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैसे समुद्री पानी है तो वहाँ पर जो है वहाँ से इजीली जो है NaCl के द्वारा जो है नमक के द्वारा वो सोडियम आयन हमें मिल जाएगा, बहुत इजीली से मिल जाएगा। तो वाटर वेपर के रूप में ये एक तरह से एमिशन करेगी केवल। तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी निर्माण में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तत्व है ये, और इस पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है लिथियम आयन बैटरी पर। वहीं सोडियम लिथियम से बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसे समुद्री पानी से कम लागत पर निकाला जा सकता है, जबकि लिथियम केवल कुछ देशों में ही पाया जाता है। तो लिथियम कुछ देशों में पाया जाता है, उसमें भी जो है चाइना जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला है। तो इस पॉइंट को लेकर के भी अगर मान लीजिए भविष्य में जो सोडियम आयन बेस्ड बैटरी यूज़ होती है तो उससे जो है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम जो भी इंडिजीनियस व्हीकल हैं उनका प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये जानकारी जो है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई थी कि 100+ कंट्रीज़ में जो ये प्लांट लगा है अहमदाबाद में हरबंस वहाँ पर, तो ये क्या है कि बेसिकली 100+ कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग जापान उनमें एक्सपोर्ट की जाएगी। टाटा ने भी जो है नई गाड़ी निकालने की बात की है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, तो उसको भी एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में और जो है मॉरिशस में एक्सपोर्ट की बात तो टाटा कर रहे हैं। उसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी SUV गाड़ी वो भी प्रोडक्शन में उसका भी प्रोडक्शन चल रहा है, उसको भी प्रोसेस में है कि उसका प्रोडक्शन होगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और वो भी जो है एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी लेगी। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि चूँकि इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी को इंडिया में जो है प्रोडक्शन करने के लिए अपना प्लांट सेटअप करने के लिए बोला था, लेकिन जैसा अमेरिका की रणनीति है या अमेरिका से हमारे द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र जो है ये टेस्ला कंपनी ने या इलॉन मस्क ने जो अपना उनका विचार था वो बदल दिया है। तो फिर भी जो है अभी हम लोग जो है ये मारुति सुजुकी का प्लांट जो है यहाँ पे ये अहमदाबाद में लग रहा है और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है और उसके बाद में जो है इसको 100+ कंट्रीज़ में भेजा जाएगा, ये एक्सपोर्ट की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें ख़ास तौर से जो है वो UK में करी जाएंगी तो शुरुआत में। तो ये पूरी न्यूज़ थी। तो निश्चित बात है इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग को जो है इसके हर एक पॉइंट जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।